हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विथ अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं चेक। इसके पिछली वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पे हम लोग पढ़े थे पोस्ट ऑफिस, बैंक, पोस्ट ऑफिस में खोले जाने वाले खाते, बैंक में खोले जाने वाले खाते, और वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कौन सा खाता किस में नहीं खोला जाता। उसी कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका चेक है। आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत 12 प्रकार के चेक को पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं चेक होता क्या है, चेक कौन प्रदान करता है, चेक किसको दिया जाता है, चेक की सुविधा क्यों लाई गई। बहुत सारी बातें आपसे चर्चा करने वाला हूं, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात आती है आपके चेक की। तो आपको पता है कि जो चेक प्रदान किया जाता है ये आपके बैंक के द्वारा मिलता है। तो यहाँ पे बैंक के द्वारा चेक तो दिया जाता है अपने ग्राहकों को, लेकिन किस ग्राहक को चेक दिया जाता है। आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि वह ग्राहक जो बैंक से पिछले 5 वर्षों से जुड़ा हो, यानी कि वर्ष को लेकर के कि वह उस बैंक का कस्टमर कब से है। हम लोग कस्टमर है उसके कि कितने वर्षों से या कितने का लेन देन है। लेकिन इसकी जो जिसका जो सही उत्तर होगा कि व्यक्ति के खाते में यदि मिनिमम बैलेंस 500 रुपये है तो उस व्यक्ति को बैंक के द्वारा चेक दिया जा सकता है। बल्कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेक किसकी स्वीकृति पर दिया जाता है। चेक बैंक मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दे, कि वहाँ के कर्मचारी के, कि आपके ऊपर। तो जो यदि आपके खाते में 500 रुपये है तो यह आपकी स्वीकृति है या आपकी इच्छा है, आप उस सेवा का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं, ये डिपेंड आपके ऊपर है। क्योंकि आप जब भी बाज़ार पढ़ते हैं, ये आपका कुछ और नहीं, जो आपको सुविधा दे रहा है आपके बाज़ार है, बैंक एक बाज़ार है। और आप जब भी बाज़ार की बात होती है तब भी वहाँ पे आप देखते हैं कि वहाँ पे ग्राहकों को सर्वोपरि रखा जाता है। तो यदि ग्राहक उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, उस क्राइटेरिया को पार कर रहा है, तो यदि ग्राहक चाहे तो चेक ले सकता है। क्राइटेरिया क्या है कि ग्राहक के खाते में 500 रुपये मिनिमम होने चाहिए, तो उस व्यक्ति को चेक दिया जा सकता है, ले सकता है। चलिए वहीं पर अब हम चेक की बात करते हैं कि कौन कौन सा चेक जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछता है। सबसे खतरनाक चेक कौन सा होता है, कौन सा चेक का ऐसा प्रकार है जो कि खाते से खाते में होता है, कौन सा चेक ऐसा है जो कि कोई भी ले सकता है, कौन सा ऐसा चेक है जिसमें पैसा नहीं डाला जाता है, कौन सा ऐसा चेक है जो कि एक निश्चित डेट के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है, चाहे क्यों ना चेक उस व्यक्ति के द्वारा आज ही काट के दे दिया जाए। बहुत सारी बातें। काउंटर फाइल क्या होता है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके वाहक चेक। वाहक चेक को ही वैरियर चेक के नाम से भी जाना जाता है। वाहक चेक को वैरियर चेक के नाम से भी जाना जाता है। यह भी चेक आपका एक नॉर्मल चेक की तरह होता है। आज तो चेक अवेलेबल नहीं हो पाया, लेकिन मैं कहीं रखा हूँ या देखता हूँ, अगर मिल जाता है तो ज़रूर अपने इस यूट्यूब चैनल के पोस्ट में आपको पोस्ट कर दूँगा और वहाँ से आप देख पाएंगे। जब हम वाहक चेक की बात करते हैं, वैरियर चेक की बात करते हैं, इसे ही खतरनाक चेक के नाम से जाना जाता है। इसका भुगतान कोई भी व्यक्ति ऑन कैश के रूप में कर सकता है। यहाँ पर बैंक को यह टेंशन नहीं रहता है कि हम पैसा किसको दे रहे हैं। बस व्यक्ति चेक लेकर आया तो बैंक को पैसा देना ही देना होता है, यानी कि उसकी कुछ भी जांच पड़ताल की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण होता है कि यह जो आपका वाहक चेक होता है, वैरियर चेक होता है, इसे सबसे खतरनाक चेक की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन हाँ, यह जो चेक हुआ करता है इसके ऊपर आपका क्या लिखा होता है, आपका वैरियर या वाहक चेक लिखा हुआ होता है। यह जो आपका चेक हुआ करता है वैरियर चेक, इसके ऊपर आपका वैरियर या वाहक चेक लिखा हुआ करता है। तो इसकी विशेषता आपने जाना कि यह किसी को भी भुगतान किया जा सकता है कैश के रूप में, और इसमें जो बैंक के कर्मचारी है उसका इसमें कोई भी दायित्व तो नहीं होता है, ना उसको यह भी कोई भी किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं कि हम पैसा किसको दे रहे हैं। जो चेक लेके आया हमने पैसा उसको पेमेंट कर दिया। चलिए अगला देखते हैं आपका आदेशक चेक। आदेशक चेक भी यह एक प्रकार का चेक होता है जिसके ऊपर आपका ऑर्डर लिखा हुआ होता है। जब इस प्रकार के चेक को हम देते हैं तो यहाँ पर बैंक के कर्मचारी की जिम्मेदारी थोड़ा सा बढ़ जाती है। ऑर्डर है,
ऑर्डर मिल गया है, पैसा देना है, लेकिन थोड़ी सी जो है बैंक कर्मचारी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वहाँ पे वह जिस व्यक्ति को पैसा देता है उसकी थोड़ा सा जांच पड़ताल करता है। उसका आधार कार्ड ले सकता है, आपका हमारे खाते में अकाउंट है कि नहीं, आपका फ़ोटो, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कई सारे जानकारियों को ले सकता है और उसको वह रखता है। तो ये आपका हो गया आदेशक चेक। वहीं पे बात आती है आपका रेखांकित चेक, जो कि आपका तीसरे नंबर का है। रेखांकित चेक यह जो है सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे सुरक्षित चेक कौन सा है, सबसे सुरक्षित चेक कौन सा है, तो आपका होता है रेखांकित चेक। जब हम रेखांकित चेक की बात करते हैं तो यहीं पर हम देख लीजिए आपका चेक कुछ इस प्रकार से होता है, जैसा कि मैं यहाँ पे बना रखा हूँ। रेखांकित चेक का मतलब ये है कि उस पर रेखा खींच दी जाती है, रेखा खींची जाती है। अब बात आती है कि जो रेखांकित चेक हुआ करता है इस पर रेखा खींची कहाँ जाती है। तो जो हम लोग चेक को लेते हैं इसके बाईं तरफ कॉर्नर में आपकी 2 रेखाएं खींच दी जाती हैं, जैसा कि आप इस फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन ज्यों ही आपके चेक पे आपका रेड पेन से रेखा खींच दी जाती है तो आपका चेक बेकार माना जाता है, खराब माना जाता है। तो आप लोग देखते हैं कि जहाँ पर भी रेड चिन्ह का प्रयोग होता है, आप लोग यातायात देखेंगे वहाँ पर भी देखेंगे लाल चिन्ह का प्रयोग, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर यह भी आपको रेड मिल जाता है वहाँ पर खतरा, यानी कि जब यूँ ही रेड पेन चल जाता है तो आपका बेकार हो जाता है। तो आपके किसी और पेन से ब्लैक या ब्लू का प्रयोग करते हुए जब 2 नीली लाइनें खींच जाती हैं तो उसे ही रेखांकित चेक कहते हैं। इसकी विशेषता जो हुआ करती है यह इसका जो पेबल हुआ करता है, जो उसमें पैसा ट्रांसफ़र होता है, यह हमेशा अकाउंट टू अकाउंट होता है। ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति चेक को काट दिया तो जो सामने वाला व्यक्ति बैंक में पहुंचा है जिसको पैसा चाहिए, वह बैंक कर्मचारी के द्वारा ऐसा कभी भी नहीं किया जाता कि उस व्यक्ति के अकाउंट से पैसे को निकाल करके जो सामने वाला व्यक्ति चेक लेके गया है उसके हाथ में कैश दे दिया जाए। इसकी खास विशेषता इसकी यही होती है, ये अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होता है, यानी कि खाते से खाते ट्रांसफ़र होगा। अब देखिए विशेष यह जो सबसे सुरक्षित क्यों है, जब पैसा खाते से ट्रांसफ़र होता है तो जाहिर सी बात है जिस खाते में ट्रांसफ़र करेगा, जहाँ पर भी खाता होगा, जो ही खाता डालेगा उसको सारी की सारी डिटेल पता चल जाती है कि व्यक्ति का खाता किस बैंक में है, वह शाखा कहाँ पे है। जब उस बैंक पे आदमी जाता है तो वहाँ पे उस व्यक्ति की सारी डिटेल मिल जाती है। अब आप लोग बार बार देखते हैं कि बैंक आपको 6 महीने में, साल भर में, यदि आप बराबर अपने खाते से लेन देन नहीं करते तो आपको 6 महीने में KYC करना होता है। अब आपसे यहाँ पर जब बैंक की बात होती है तो आपसे KYC का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। इतनी बात हो गई। अब हम बात जब करते हैं आपके रेखांकित चेक की बात करते हैं तो आपका रेखांकित चेक 2 प्रकार का होता है। रेखांकित चेक आपका 2 प्रकार का होता है, एक आपका होता है सरल रेखांकित चेक और वहीं पर आपका दूसरा होता है विशेष रेखांकित चेक। जब हम सरल रेखांकित चेक की बात करते हैं तो यह कुछ और नहीं बल्कि इसमें भी, यानी कि सरल रेखांकित चेक में भी आपका अकाउंट टू अकाउंट पैसा ट्रांसफ़र होता है, लेकिन सरल है, सिंपल है। अकाउंट टू अकाउंट पैसा तो ट्रांसफ़र होता है, अकाउंट टू अकाउंट पैसा तो ट्रांसफ़र होता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि जिस व्यक्ति को हमने चेक दिया है यह पैसा उसी के ही अकाउंट में ट्रांसफ़र हो, या किसी और के भी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन रेखांकित लग गया है तो पैसा हमेशा अकाउंट टू अकाउंट ही ट्रांसफ़र होगा। वहीं पर आपकी दूसरी बात आती है, आपका दूसरा चेक है वह आपका है विशेष रेखांकित चेक। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि विशेष शब्द ही लग गया है। विशेष रेखांकित चेक में इसमें भी पैसा अकाउंट टू अकाउंट ही ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को हम चेक देते हैं यह उसी व्यक्ति के ही खाते में पैसा ट्रांसफ़र होता है, इसमें किसी और व्यक्ति के खाते में पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। इसी कारण से यह विशेष हो जाता है। अर्थात 2 टाइप के आपके रेखांकित चेक के 2 प्रकार होते हैं, आपका सरल रेखांकित और आपका विशेष रेखांकित। सब समझ आ गया होगा। अगला देखते हैं यात्री चेक। यात्री चेक उन लोगों को दिया जाता है जो अधिक यात्रा करते हैं, यानी कि जो टूरिस्ट हुआ करते हैं या जो भी व्यक्ति चाहे यात्रा पे जा रहा है, उसको डाउट है, उसको डर है कि हम तो जा रहे हैं, हमारे साथ कहीं चोरी छिनैती ना हो जाए, हमारा पैसा भी डूब जाएगा, तो वह व्यक्ति यात्री चेक लेके चलता है। यात्री चेक, इसमें जिस भी व्यक्ति को, जिस भी ग्राहक को यात्री चेक लेना होता है वह पैसे को लेके जाता है और बैंक में जमा करके उतनी धनराशि का यात्री चेक प्राप्त कर लेता है। इसकी जो खास बात होती है कि आप लोग देखते हैं कि नॉर्मली हम लोग जिस
जैसे अकाउंट अगर हम लोग केनरा का काटते हैं या यूनियन का चेक काटते हैं तो देखते हैं कि उसी बैंक में जा कर के हमारा पैसा ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जब हम यात्री चेक की बात करते हैं तो देखते हैं कि वह व्यक्ति यात्रा के लिए जा रहा है और यात्रा तो अपने घर के आसपास की मार्केट की करेगा नहीं, जो उसका नज़दीकी बाज़ार है, क्योंकि जो उसका नज़दीकी बाज़ार वहाँ पे उसका खुद खाता है, वहाँ पे उसका खाता है, वो उसको यूज कर सकता है। लेकिन यात्रा ट्रेवल पे जा रहा है, यात्रा पे जा रहा है तो कहीं दूर जाएगा। तो जो यात्री चेक होता है इसमें व्यक्ति देश के किसी भी बैंक में जा कर के पैसे को भजा सकता है और वहाँ से पैसा प्राप्त कर सकता है। इसमें देश का कोई भी बैंक पैसा देने से मना नहीं कर सकता है। देश का कोई भी आपका बैंक पैसा देने से मना नहीं कर सकता है। और इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं हाँ, यात्री चेक हो गया। देश और दुनिया का कोई भी बैंक पैसा देने से मना नहीं कर सकता है। देश और दुनिया का कोई भी बैंक पैसा देने से मना नहीं कर सकता है। और इसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वह बैंक किसी भी कंपनी का हो, कि कोई भी बैंक हो, चाहे आपका यूनियन का हो, केनरा का हो, बड़ौदा का हो, कोई भी हो, जितना आप लोग जानते हैं, बस उसके पास यात्री चेक हो और वह बैंक उसको दिख जाए, बैंक लिखा मिल जाए, वो उसमें एंट्री करे, अपने चेक को देगा, तुरंत उसको भुगतान मिल जाता है। ये आपका यात्री चेक होता है और देश दुनिया में इसका भुगतान कहीं पर भी हो सकता है। वहीं पर 5वां आता है आपका उपहार चेक। उपहार चेक आपको पता है कि उपहार यानी कि गिफ्ट, जब हम लोग किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं और कैश के रूप में ना दे करके बल्कि एक कोरे कागज़ के रूप में, तो इसी को ही उपहार चेक के नाम से जाना जाता है। और यह चेक आपसे जो क्वेश्चन पूछता है कि मिनिमम कितने का काटा जाता है, उपहार चेक मिनिमम कितने रुपए का होता है, तो मिनिमम की बात होती है तो आपका उपहार चेक मिनिमम 11 रुपये का काटा जाता है। 11, 21, 51, 501, 1001। आप लोग देखते हैं कि उसमें एक संख्या एक्स्ट्रा होती है, जैसे 501, 1001, 5001, इस तरह से लोग देखते हैं। आपका मान्यता लोगों की है, शुभ होता है। तो और इसके आपसे ये भी पूछे, क्योंकि उपहार है, उपहार की क्या सीमा, आपकी जैसी इच्छा, आपके पास जैसी क्षमता हो आप उस तरह से उपहार दे सकते हैं। इसलिए अर्थात इसके मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है। मिनिमम की सीमा है कितना, 11 रुपये। अगला देखिए, आपका आता है कोरा चेक, यानी कि ब्लैंक चेक। कोरा चेक, ब्लैंक चेक एक आपका नॉर्मल सादा चेक हुआ करता है। सादा चेक का मतलब ये नहीं कि जैसे आप लोग देखते हैं कि आपके कॉपी का पेज सादा होता है, उस पर सब कुछ होता है। जो व्यक्ति चेक काट के देता है उसका हस्ताक्षर तो हुआ रहता है, लेकिन उस पर पैसा वह भर के नहीं देता है। चेक हो गया, चेक के साथ जो व्यक्ति चेक को काट रहा है, जिसके अकाउंट है, अकाउंट होल्डर के नाम से चेक है, उस पर सिर्फ उसकी साइन बनी होती है, ना कि वह व्यक्ति उस पर पैसा भरता है कि कितना पैसा हमको देना है या कितना पैसा आपको निकालना, उतना पैसा नहीं डालता है। और इसी को कोरा चेक बोलते हैं। इसमें जिस व्यक्ति को पैसा लेना होता है वह व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से उसमें अमाउंट को फिल करता है, अमाउंट को भरता है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि वह व्यक्ति उतना ही अमाउंट भरे कि जितना उस व्यक्ति के खाते में पैसा हो। जब कभी भी उस व्यक्ति के खाते में उतना पैसा अवेलेबल नहीं होता है तो जो है आपका चेक बाउंस कर जाता है। और यह शब्दावली आपसे पूछ सकता है, चेक का बाउंस करना क्या है। जब अकाउंट में पर्याप्त पैसा ना होने पर चेक का भुगतान नहीं हो पाता, इसी को कहा जाता है चेक का बाउंस होना। अगली शब्दावली देखिए, आपका सीमित राशि चेक। सीमित राशि, नाम से ही स्पष्ट है कि एक निश्चित धनराशि से अधिक पैसा ना प्राप्त करवाना, यानी कि पैसा यहाँ पे सीमित हो गया, ऐसा नहीं है कि असीमित है। यह इस चेक की विशेषता क्या होती है, इस चेक के ऊपर ही लिख दिया जाता है कि मैक्सिमम रुपीज़ इतना, या जो है उसकी सीमा लिख दी जाती है, मैक्सिमम 5000, मैक्सिमम 4000, मैक्सिमम 2000, मैक्सिमम 500। तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार के चेक को लेता है वह हमेशा वह जो सीमा लिखी हुई होती है उससे जब नीचे पैसे को फिल करता है कि हमको इतना पैसा निकालना, तो उसको पैसे का भुगतान किया जाता है। लेकिन जो ही व्यक्ति उससे अधिक पेमेंट को डाल देता है, जितना उस पर लिखा होता है, सीमा उसकी होती है, उससे अधिक जो ही पैसा डालता है उसका भुगतान नहीं हो पाता है। तो आपको नहीं समझ गए होंगे कि सीमित चेक क्या होता है। वहीं पर देखिए अगला जो आपका है पूर्व तिथि चेक। पूर्व तिथि चेक की बात करें, यानी कि जो डेट है, जो चेक पे डेट पड़ी हुई है वह आपकी पहले की पड़ी हो। यानी कि जैसा आपको पता है कि आज है 14 अप्रैल,
आज कोई व्यक्ति चेक दे रहा है और वह आज अगर पूर्व तिथि चेक है तो आज 14 अप्रैल से 6 महीने पहले तक की डेट को वह डाल सकता है। देखिए 6 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि कितने दिन पहले की डेट को डाल सकता है। यदि आपका चेक जो है पूर्व तिथि चेक है तो कितने दिन पहले तक की डेट को डाल सकता है, तो 6 महीने तक डाल सकता है। लेकिन जब आपकी बात आती है कि सर 6 महीने पहले की डेट तो डाल सकता है, जो देखेगा कहेगा यह तो आपका चेक कितने दिन पहले का है, लेकिन सर हम भुगतान कब करेंगे? क्योंकि हमने पढ़ा है कि आपका आरबीआई ने कहा है कि जिस दिन चेक कटता है, आपका चेक होता है, चेक से 6 महीने के अंदर अगर आपका भुगतान नहीं हुआ तो आपका चेक बेकार हो जाता है, निसार हो जाता है। अभी आप लोग पढ़ेंगे निसार चेक होता क्या है, लेकिन यहीं से आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 अप्रैल 2012 से आरबीआई ने इसमें परिवर्तन करते हुए इसको 3 मंथ कर दिया है। तब देखिए इसकी क्या बात होती है, जब हम पूर्व तिथि चेक की बात करते हैं तो वर्तमान की तारीख से 6 महीने पहले तक की तारीख को इसको डाल के दे सकते हैं, लेकिन इसका जो भुगतान हुआ करता है वह आज की डेट से 3 माह के अंदर में हो जाना चाहिए। 3 माह के अंदर में, यानी कि आज 14 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि 14 जुलाई तक इसका भुगतान हो जाना चाहिए। अगर 14 जुलाई तक इसका भुगतान नहीं हो रहा है तो वह चेक हमारा निसार चेक हो जाता है। कंफर्म हो गया? जो पूर्व तिथि चेक होगा तो उसमें आपका जो है 6 महीना पहले तक, आज की डेट से 6 महीना पहले तक डेट को डाल सकता है और 3 मंथ बाद तक उसको पैसे को निकाल सकता है। ये हो गया आपका पूर्व तिथि चेक हो गया। वहीं पर आपका अगला आता है निसार चेक। निसार चेक, और इसी को निसार चेक को ही काल तिरोहित चेक के नाम से भी जाना जाता है। काल तिरोहित चेक के नाम से भी जाना जाता है। अब जब निसार चेक की बात होती है तो आरबीआई ने पहले इसे 6 महीने का डेट रखा था कि यदि कोई व्यक्ति आज के डेट में चेक को काट रहा है तो आज से 6 महीने के अंदर उसका भुगतान कर सकता है। अगर 6 महीने तक उसका भुगतान नहीं हुआ तो वह चेक खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है। लेकिन 1 अप्रैल 2012 से आरबीआई ने इसमें कुछ परिवर्तन किया और वह डेट आपका कितना कर दिया, 3 मंथ कर दिया। समय कितना कर दिया, 3 मंथ। यानी कि कोई व्यक्ति आज के डेट में चेक काट रहा है तो वह 3 महीने के अंदर यदि उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है तो वह चेक जो है बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है। अगला आपका आता है उत्तर तिथि चेक। उत्तर तिथि चेक की बात करते हैं कि आपका जो आज की डेट है, आज की डेट से हम एडवांस डेट पे चेक को काट देते हैं। आज की डेट से एडवांस, यानी कि अभी आपका अप्रैल चल रहा है, अभी आप लोग मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सारे के सारे मंथ बाकी हैं, तो आज के डेट में यदि हम चेक काटते हैं और जुलाई का डेट डालते हैं, यानी कि ये आपका उत्तर तिथि चेक हो गया। इसकी विशेषता क्या होती है कि हमने तो आज किसी व्यक्ति को XYZ कोई भी व्यक्ति है उसको तो हमने चेक दे दिया, लेकिन जब तक जिस डेट में हमने चेक काटा है, उत्तर तिथि चेक की बात हो रही है, जिस डेट में हमने चेक काटा है, जब तक वह तारीख नहीं आ जाएगी तब तक हम चाह कर भी पैसा बचा नहीं सकते हैं। यानी कि जब तक उस डेट, चाहे वह डेट हो, चाहे उस डेट के बाद ही व्यक्ति जो है वहाँ से पैसा प्राप्त कर सकता है या उसका विड्रॉल कर सकता है। चलिए अगला देखते हैं। आपका आता है विकृत चेक और इसके ठीक ही नीचे अप्रतिष्ठित चेक। यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन बहुत होता है और इसको लेकर के आप बहुत परेशान होते हैं, तो चलिए इस परेशानी को दूर करें। आपका जब विकृत चेक की बात करें, इसकी दशा ही विकृत हो जाएगी। आपने देखा है कि उसमें विखंडन हो गया, उसमें विकृति आ गई। विकृति का मतलब है कि यह जो है सड़ गया, गल गया, फट गया, ये सारी कंडीशन जो होती है इसी को विकृत चेक के नाम से जाना जाता है। जब चेक फट जाए, गल जाए, सड़ जाए और गल जाए, इस स्थिति को ही, इसमें जो है बैंक कर्मचारी के द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार के चेक को ही विकृत चेक के नाम से जाना जाता है। वहीं पर आपका आता है अप्रतिष्ठित चेक, यानी कि प्रतिष्ठा की बात है, अप्रतिष्ठित है। अप्रतिष्ठित चेक में जब व्यक्ति का, जिसके भुगतान करना है, जब व्यक्ति का जिसका खाता है, जब वहाँ पे उसका व्यक्ति का जिसका खाता है, जिसके खाते से पैसे को काटना है, जहाँ से पैसे को निकालना है, जो व्यक्ति चेक काटा है, जब उसकी फ़ोटो मैच ना करे, जब उसके हस्ताक्षर मैच ना करें, आदि कई कारण ऐसे होते हैं जिसको ना मैच करने पर बैंक कर्मचारी के द्वारा इसका भुगतान करने पर मना कर दिया जाता है। यानी कि वह चेक सड़ा गला फटा नहीं है, बल्कि उसका हस्ताक्षर ही नहीं मैच करा है, तो इस स्थिति को ही आपका क्या कहा जाता है, अप्रतिष्ठित चेक के नाम से जाना जाता है। वहीं पर हमारा एक नोट पॉइंट है, काउंटर फाइल क्या होता है।
जो कि आपका किसी परीक्षा में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो काउंटर फाइल जब हम लोग बात करते हैं, चेकबुक की बात करते हैं, तो यही प्रकार का बुक हुआ करता है। जैसा कि अगर हम आपको बात करें, ये आपका चेकबुक है, अगर हम इसको चेकबुक मान लें तो चेकबुक आप लोग देखते हैं कि जनरली आपका इस तरह से होता है और यहाँ पे इस पे जो है आपका कट मार्क होता है, इस तरह से कटिंग हुआ रहती है। और यदि हमको एक चेक चाहिए तो हम लोग देखते हैं कि इसमें फिल करते हैं, फिल करने के बाद हम लोग ऐसे फाड़ लेते हैं और चेक दे देते हैं। अब देखते हैं कि जो इसका किनारे का साइड हुआ करता है, जो स्टेपलर होता है या कि इसमें जो है चिपका हुआ होता है, जब हमें इसकी बात आती है तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे उसी जो चेक को काट करके हमने किसी व्यक्ति को दिया है, उसी की ही एक प्रति आपके चेकबुक में लगी रहती है। जो प्रति चेकबुक में आपकी लगी रहती है और यह जो है जो चेक आपने काटा है उसकी सारी डिटेल इसमें समाहित होती है, उसी को ही काउंटर फाइल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, ये हमारा छोटा सा प्रयास रहा चेक को लेकर के। यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए और हमारे मनोबल को बढ़ाइए। और एक आप लोगों से एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट, जिससे हमको ऊर्जा मिले और आप लोगों के लिए कार्य कर पाएँ। और आपके लिए निरंतर कार्य कर रहा हूँ क्वेश्चन को लेकर के। आपका लगभग होम मैनेजमेंट का क्वेश्चन बन गया है। तो आप लोग हमारे द्वारा चैनल पे पोस्ट तो किया जाता है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि सर वहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी नहीं होती है, या हम कितनी देर तक मोबाइल को ऑन करके उसको पढ़ें। तो आपकी सुविधा के लिए आपको हो सकता है अगले संडे तक आपको उसको PDF मिल जाए कॉपी के फॉर्म में। तो आप लोग कमेंट करिएगा कैसा होगा। यह एक हमारे द्वारा हमारे प्रयास है, नवाचार है। तो आप लोग कमेंट करिएगा आपको कैसा लगा। चलिए, धन्यवाद। पुनः मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।